एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोचकर मैं अपना बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही गलत चीज़ के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? लड़के ने बुद्ध से कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत ही बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वो बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ के तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है। और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहाँ से है, ये उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है और होना भी जरूरी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तो फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर है, इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना होना गलत नहीं है बल्कि वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी के को अपना लक्ष्य बना लेना बहुत ही गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ानी होती है। तो बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपना काम वासना का उपयोग सिर्फ संपत्ति उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उससे सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी कि वो अपनी काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। जबकि हम इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज़ का अपनी सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने भी काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव को मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सौप्रिक लक्ष्य बना रखा है। और इंसानी काम वासना का ये बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये लेकिन काम वासना हावी क्यों हो जाती है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के प्रमुख 4 बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तभी भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हैं तो हमारे पास कभी भी इतना समय नहीं होगा कि ये फालतू का विचार हमारे मन में घर कर सके। और अगर ऐसे विचार उठते हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से विस्थापित कर देंगे। लेकिन असल समस्या ये है कि अधिकतर लोगों के पास एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य की कमी है।
काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाए रखने की कोशिश करना। बुद्ध ने कहा इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचार की एक श्रृंखला बन जाती है। बुद्ध ने कहा अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना।